प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ठीक है भाई। अब मैं ये कहूँगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस मतलब आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं इसको कहूँगा, टॉपिक है। और आज हम इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, मतलब ट्रांसलेशन। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हाउ टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। तो आज ये जो सारी बातें आज की हम क्लास में, ठीक है प्यारे दोस्तों, कवर अप करेंगे। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो श्रीकेश कुमार, गुड आफ्टरनून सर। रागिनी कुमारी, गुड आफ्टरनून सर। मुन्ना, दुगेश, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए कैसे हैं आप सभी लोग, सभी प्यारे साथी। हाँ भाई, सभी दोस्त जल्दी से कमेंट करिए, हाउ आर यू एवरीबॉडी। सभी प्यारे साथी जल्दी से कमेंट करेंगे कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। सुधा कुमारी, गुड आफ्टरनून सर। रानी कुमारी, नमस्ते सर। अर्पित दुबे, बाकी लोग भी एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे भाई, सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त। सो विवेक, गुड आफ्टरनून सर। बाकी लोग भी एक बार जल्दी से कमेंट करिए भाई, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त। सो दानिश कुमार, सभी साथी एक बार जल्दी से कमेंट करिए। विशाल कुमार, गुड आफ्टरनून सर। हाँ भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से, तो एक बार सभी लोग जल्दी से मेरे को थम अप करके बताएंगे, तैयार हैं आप सभी प्यारे साथी। हाँ भाई, तैयार हैं आप सभी साथी इस टॉपिक को कवर अप करने के लिए, जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे। तो देखो, आज से पहले आप लोगों ने ये टॉपिक कवर अप भी किया होगा प्यारे साथियों। तो आज की जो हमारी क्लास है दैट इज ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, दूसरा इंग्लिश टू हिंदी। क्योंकि दोनों ही टाइप के सेंटेंस हमें दे दिए जाते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट हम लोगों से पूछ ले जाते हैं। तो सभी लोग एक बार जल्दी से बताइए, तैयार हैं आप सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त। हाँ भाई, अम्बरीश शुक्ला, यस सर, तैयार है। तो प्यारे साथियों, अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं पहले भी इस बात को बोल चुका हूं और मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अभी मैं आप लोगों को, सर जी मेरा पड़ोस वाला ताना मारदम घर गिरवा, गरीब है, चिड़चिड़ापन हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोशन कुमार, ठीक है। देखो मेरे भाई, जो शिक्षा है सरस्वती माँ है, ठीक है। अगर आप मेहनत करोगे तो वो वास्तव में आपको, ठीक है, शिक्षा का वरदान जरूर देंगे। वो कभी भी गरीब और अमीर को देखकर शिक्षा का वरदान नहीं देती सरस्वती माता, ठीक है। लोग क्या कहते हैं, वो कॉमन है, ऑर्डिनरी लोग हैं। ठीक है, आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और भगवान की, ठीक है, जो लीला है और भगवान जो हमें ब्लेस करते हैं उस पर भरोसा रखो, ठीक है। सब ठीक हो जाएगा। चलिए, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों सेंटेंसेस की। तो हम यहाँ पर पहली बात जो सीखेंगे, सेंटेंसेस दो प्रकार, दो प्रकार के होते हैं। आपको बेसिकली यहाँ पर कन्वर्ट करना है, सेंटेंसेस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, बिल्कुल ऐसे समझाऊंगा कि डेफिनेटली एक एक बात समझ में आएगी। पहला, हम यहां पर लिखेंगे सर नॉन एक्शन। क्या लिखेंगे मेरे भाई? नॉन एक्शन, राइट। एक बच्चे का कॉल है, वो तभी कॉल आता है, टेलीग्राम पे कॉल है, जब मैं क्लास लेता हूँ तो उससे बहुत डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। तो आई डोंट नो, मैंने कई बार मैसेज भी किया, भी जो भी आपका डाउट है तो आप उसको कवर अप करिए। लेकिन बच्चा भी मतलब कॉल तभी आती है जब मैं पढ़ाने लगता हूँ, शायद आप ही लोगों की क्लास से। चलिए, तो नॉन एक्शन सेंटेंसेस। नेक्स्ट दूसरा होता है प्यारे साथी एक्शन सेंटेंसेस। एक्शन सेंटेंसेस, अब इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें वर्ब का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। यहां पर जो बात याद रखेंगे, ठीक है, वर्ब नहीं आती।
वर्ब नहीं आती, राइट। इस टाइप का सेंटेंस बनेगा, वर्ब मेरे प्यारे साथी नहीं आती। अगर मैं इधर की बात करूं, ठीक है, वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल क्या कहता है, मैंने यहां पर एग्जाम्पल में कहा वह एक किसान है, मैं खुश हूं, वह चालाक था। तो इन सेंटेंसेस को हम बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों नॉन एक्शन सेंटेंसेस, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर। चलो, अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये होते हैं एक्शन सेंटेंसेस। जैसे कि आप इनमें ध्यान से समझिए किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कहा वह हॉकी खेलता है। अभी तो मैं खाली आपको बता रहा हूं कि किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, कैसे बनेंगे वो मैं अभी सिखाऊंगा जस्ट, ठीक है। चलिए, मैंने कहा एक और एग्जाम्पल, तुम दिल्ली जाओगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, हम खाना खा चुके हैं। अब एक बात जरा समझने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों, खा चुके हैं, जाएंगे, खेलेगा, ठीक है, ये सभी जो है, ये सभी हमारे प्यारे साथी क्या है, ये वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है, मतलब हम यहाँ काम कर रहे हैं, गेटिंग, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम यहाँ पर देखें तो इन किसी भी सेंटेंस में हम वर्ब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, इसमें आप वो सारे पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, फलाना ढिकाना, ठीक है, परफेक्ट हो गया, इंडेफिनिट हो गया, वो सारी चीजें आप उधर पढ़ते हैं। तो मैं यहां से शुरू करूंगा और आपको यहां से होते हुए, ठीक है, और आगे की तरफ लेकर चलूंगा, और आफ्टर दैट आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर एक्सरसाइज, ठीक है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आगे हिंदी टू इंग्लिश भी दिए हुए हैं, तो वो हम आगे कवर अप करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है विशाल कुमार, क्लियर है मेरे भाई। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो अब हम चलते हैं, पहला जो हम सीखेंगे नॉन एक्शन सीखेंगे। क्या सीखेंगे मेरे भाई, हेडिंग डालिए नॉन एक्शन सेंटेंस, नॉन एक्शन नॉन एक्शन सेंटेंसेस। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझेंगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, प्रेजेंट, क्या लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट। प्रेजेंट में आपको इतना सा याद रखना है, ही, शी और नाम के साथ हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे सर, इज का। यू, दे, वी, इनके साथ हम आर लगाएंगे, और आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे एक दो एग्जाम्पल समझिए, मैंने कहा आज सोमवार है, आज सोमवार है, ठीक है भाई, मैं अब खुश हूं, मैं अब खुश हूं। प्रेजेंट में क्या आएगा, ये वाली कंडीशन बनेगी, है या फिर हूं, ठीक है, इस टाइप की। मैं अब खुश हूं, वे चालाक नहीं है, ठीक है। ये इंटेरोगेटिव हो जाएगा, इसे में क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। मैंने कहा क्या तुम एक डॉक्टर हो, ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा, इंटर। अब बेसिक है, ये बहुत आसान सेंटेंस है, मतलब आप पढ़कर भी आए होंगे इन सेंटेंसेस को। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आज सोमवार है। देखो, जब भी दिनों के नाम की बात करेगा या समय की बात करेगा, तो वहां पर हम सब्जेक्ट प्यारे दोस्तों क्या लेते हैं, इट लेते हैं, ये चीज लिख लेना, इट। और इट के साथ प्रेजेंट में इज आएगा, क्या है सर, आज मंडे।
इट इज मंडे और आज की सबसे बाद में चली जाएगी टुडे। तो अगर मैं सेंटेंस में बोलूं कि अब 10 बजे हैं, अब 10 बजे हैं, मैं इसको लिख देता हूं। समय वाले केस में भी क्या होगा, अब 10 बजे हैं। तो अगर मेरे को इसको ट्रांसलेट करना पड़ा तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज 10 और चलिए AM लिख लेते हैं, और अब की क्या हो जाएगी, नाउ। इट इज 10 AM नाउ, या PM जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो हमारी जो समझने वाली बात है वो यहाँ पर कि जब भी हम समय या दिन की बात करेंगे तो सब्जेक्ट क्या होगा, इट होगा। चलिए मैं इसकी बात कर लेता हूं। मैं अब खुश हूं, आय के अकॉर्डिंग मैंने क्या पढ़ाया है, एम पढ़ाया है। खुश की क्या होगी सर, हैप्पी, और अब की क्या हो जाएगी मेरे भाई, नाउ हो जाएगी। वे चालाक नहीं है, वे की क्या होगी सर, दे के साथ क्या पढ़ाया है, आर पढ़ाया है। देखो दे के साथ क्या लिखा हुआ है, आर। इनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं मेरे भाई, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। वे चालाक नहीं है, दे आर नॉट, CLEVER, क्लेवर हो जाएगा। क्लियर, ये है हमारे पॉजिटिव सेंटेंस। क्लियर। अब इसको जरा ध्यान से देखो। नेक्स्ट, अगर हम क्या बाहर निकाल लेते हैं तो जितनी भी ये हेल्पिंग वर्ब है ये सर बाहर आ जाती हैं। तो तुम के हिसाब से बाहर क्या रखेंगे, तुम के हिसाब से बाहर क्या रखेंगे, आर। क्या रखेंगे भाई, आर। तुम की क्या होगी, यू। क्या है, ए डॉक्टर। बस सीधा सीधा लिख दो। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गई तो 2-3 सेंटेंस लिखता हूं, इनको ट्रांसलेट करके बताओ, फिर मैं आगे चलता हूं पास्ट पर इन्हें में। ठीक है। मैंने यहां पर लिखा, वे मेरे भाई हैं। क्या तुम अब परेशान हो। ठीक है भाई। वह हमेशा, वह वह हमेशा, ठीक है, सुखी है। वे डरपोक नहीं है। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी ट्रांसलेट करके बताओ भाई। क्या तुम बीमार थे। क्या वह, ठीक है भाई, क्या वह गरीब था। तो इस टाइप के सेंटेंसेस लिखे और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इनको इजीली कवर अप कर जाएंगे। इसके बाद मैं पास्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे नॉन एक्शन सेंटेंसेस की तरफ। तो इनको जरा ध्यान से समझिए, छोटी छोटी सी बातें। आप सेंटेंस पढ़ते ही समझो कि भाई इसमें कोई भी वर्ब नहीं है तो इज एम आर आएंगे। वे की क्या होगी सर, दे के साथ क्या आएगा सर, हमेशा आर आएगा। मेरे भाई, बस इतना ही तो बचा। क्या लिखेंगे, माय ब्रदर। दे आर माय ब्रदर, और ब्रदर बहुत सारे हैं तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे सर, ब्रदर्स हो जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी मैच करते रहो, मेरे से भी आगे बनाने की कोशिश करो। क्या तुम अब परेशान हो, तुम के हिसाब से बाहर क्या निकलेगा, आर यू। ठीक है, परेशान को क्या बोलेंगे, सैड, और अब की क्या हो जाएगी सर, नाउ। उम्मीद है सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो देखो कुछ नहीं करना है, ओनली यू हैव टू रिकॉग्नाइज द सेंटेंस। अगर सेंटेंस में कोई भी काम नहीं हो रहा है, कोई भी वर्ब नहीं आ रही है, तो भैया इज एम आर लगाकर जो भी नाउन या एडजेक्टिव दिया हुआ है उसको एज इट इज कॉपी कर दो। ठीक है भाई। 4 सेंटेंसेस मानकर चलिए, 4 क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे यहां से। वह की क्या होगी, ही इज। हमेशा की क्या होगी, ऑलवेज। और सुखी को क्या बोलते हैं, हैप्पी। बन गया भाई, ठीक है, बन गया है। चलिए, वे डरपोक नहीं है, दे के साथ क्या आएगा सर, आर नॉट। डरपोक को क्या बोलते हैं, कवायर्ड। उम्मीद है बात सभी को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, क्या तुम बीमार थे, तो तुम, अच्छा ये हम बीमार हो ये कर लीजिए सर, क्योंकि अभी प्रेजेंट पढ़ रहे हैं। क्या तुम बीमार हो, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर। तुम की क्या होगी, यू, और बीमार की क्या होगी, इल। बस हो गया, आर यू इल। क्या वह गरीब है, क्या वह गरीब है, तो वह के हिसाब से बाहर क्या निकलेगा भाई, वह के हिसाब से बाहर हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या लगे, इज, और वह की क्या होगी, ही, और गरीब को क्या बोलते हैं, पुअर।
आई होप कि सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, क्लियर है सभी लोगों को? सभी लोगों को क्लियर है? मैं आगे चलूं तो आज के बाद जब कभी भी आपसे नॉन एक्शन सेंटेंसेस पूछे जाएंगे, ठीक है। मनीष आहिर, भैया क्या वाला समझ में नहीं आया मेरे भाई? जब क्या बाहर आएगा ना, जब ये क्या बाहर आ जाएगा, देख मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं, एक ये लिखा है, तो जब ये क्या वाले बनाए हैं तो इज एम आर सब्जेक्ट से बाहर निकाल दे। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आ रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से समझे तो यहाँ सब्जेक्ट से पहले आ रहे हैं। तो जब क्या आएगा मेरे भाई बाहर, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर वे सब्जेक्ट से पहले चली जाएंगे। बस इतना कॉमन सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है भाई मनीष? उम्मीद है सभी को समझ में आ गई होगी। जैसे यहाँ पर तुम, अगर मैं इसको ऐसे लिखता ना, तुम बीमार हो, तो यू आर इल ऐसे बोलता, लेकिन अब मैंने क्या बाहर निकाला हुआ है तो मैं बोलूंगा आर यू इल, आर यू इल। उम्मीद है समझ में बात आ गई होगी। नेक्स्ट, क्या वह गरीब है, इज ही पुअर। आई होप कि यहां तक तो सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नॉन एक्शन में, पास्ट में। पास्ट नॉन एक्शन मतलब जहां कोई भी वर्ब ना आए। कैसे, ध्यान से समझो। इसमें याद रखना है ही शी, इन दोनों का मतलब होता है वह, और मेरे प्यारे भाई आई और कोमा इट, इन सभी के साथ हम क्या लगाते हैं सर? वॉज लगाते हैं। अगर आगे बात करूं, यू, दे और वी, इन सभी के साथ हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब वर लगाते हैं। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को पता होगी और सभी लोग इनको अच्छे से जानते होंगे। देखो छोटी छोटी बातें, बहुत सारे लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मुझे तो आता है, ठीक है। याद रखना, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें नहीं आता, और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो हमें आता है, ठीक है। तो अभी जो हमारी नॉलेज है वो इनसफिशियंट है, अभी हमें रिवीजन की खास जरूरत है। मैंने कहा वह एक अध्यापक था, हम सभी विद्यार्थी थे, वे, ठीक है भाई, वे किसान नहीं थे। क्या वह तुम्हारा भाई था? ठीक है। नेक्स्ट, क्या राम, ठीक है भाई, प्रसन्न था? क्या तुम अमीर थे? ठीक है। उस दिन 10 बजे थे। ये सेंटेंस है सर, जरा कोशिश करिए, ठीक है, जरा कोशिश करिए, ठीक है, जस्ट टू ट्रांसलेट देम। देखो भाई वहां पर होता क्या है, आपको इस टाइप से एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन वो आपको दे देगा, लेकिन ऑप्शन भी तो हम तभी पहचान पाएंगे व्हेन वी नो हाउ टू ट्रांसलेट। भाई कौन सा सेंटेंस है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी है, कब पास्ट लगाना है, कब प्रेजेंट लगाना है, कुलदीप भाई ये सब समझा के जाऊंगा आपको सिलेबस के बारे में, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ लेते हैं। अब ध्यान से समझिए, वह की क्या होगी सर? ही। अब चूंकि यहाँ पर था आ रहा है तो था आएगा तो वाज वर लगाएंगे, तो वह के हिसाब से अभी मैंने क्या बताया भाई? वाज बताया है। तो ही वॉज एक अध्यापक, ए, और अध्यापक को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? टीचर बोलते हैं। ही वॉज ए टीचर। आई होप कि सभी को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हम सभी विद्यार्थी थे, हम सभी की क्या होगी? वी ऑल, क्या हो जाएगी? वी ऑल। बहुत सारे लोग थे तो वर हो जाएगा, और क्या थे मेरे भाई? विद्यार्थी। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे? स्टूडेंट। देखो छोटी छोटी चीजें ना हमें वहां पर घुमा देती हैं। मैं भी आप लोगों को कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा, नॉन एक्शन होंगे, लेकिन वी विल बी टोटली कंफ्यूज्ड कि हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। कैसे बनाऊं भाई इस सेंटेंस को, मैं कैसे ट्रांसलेट करूं? देखने में बहुत छोटा लगेगा। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? दे वर नोट, ठीक है, और किसान को क्या बोलेंगे? फार्मर्स। क्या वह तुम्हारा भाई था? अब वह के हिसाब से, वह के हिसाब से
ठीक है, अब क्या बाहर आ रहा है, तो क्या आना चाहिए बाहर, वॉज, और यहाँ पर क्या होगा, ही, तुम्हारा भाई। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, योर ब्रदर। क्या लिखूंगा मेरे भाई, योर ब्रदर। आगे देखिए नेक्स्ट, उस दिन 10 बजे थे। उस दिन के लिए पहले हम इतना सेंटेंस बोलेंगे, 10 बजे थे, तो इट वॉज 10 o'clock। उस दिन 10 बजे थे, और उस दिन के लिए क्या लगाएंगे, दैट डे। चीजें समझ में आ रही है भाई, देखो ये ट्रांसलेशन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं थोड़े से, जो अभी पैटर्न अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल होता क्या है, एक हिंदी का सेंटेंस देगा, 4 इंग्लिश के ऑप्शन देगा। व्हेन, कब कर पाएंगे आप इनको, जब आप इनको एक बार इज एम आर वाज वर्ड से गो थ्रू हो चुके हैं बहुत अच्छे से। सर नॉन एक्शन में हमेशा कॉन्टिन्यूस में ही दिया रहेगा, ऐसा तो कुछ नहीं कि नॉन एक्शन में हमेशा कॉन्टिन्यूस में दिया रहेगा, वो कुछ भी दे सकता है मेरे भाई, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। चलिए, क्या राम प्रसन्न था, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, राम के हिसाब से बाहर क्या निकलेगा, वॉज, आगे क्या होगा सर, राम, वाज राम, और प्रसन्न को क्या बोलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा सर हैप्पी, वाज राम हैप्पी, बन गया। इसको देखो, क्या तुम अमीर थे, तुम के हिसाब से बाहर क्या निकालेंगे, वर, तुम की क्या होगी सर, यू, और अमीर को क्या बोलते हैं, रिच। सभी लोग मेरे को जल्दी से बताओ, क्लियर है यहाँ तक, अगर क्लियर तो एक बार जल्दी से थम अप करके बताओ, फिर मैं आगे चलता हूँ आप सभी लोगों को लेकर, ठीक है। बोलो दोस्तों, सभी लोग एक बार जल्दी से फटाफट, यहाँ तक क्लियर है सभी को, बोलेंगे जब भी लोग। सर वी ऑल कहाँ से आया, भाई हम की तो वी होगी और सभी की ऑल होगी। भाई जो सभी शब्द लिखा हुआ है उसके लिए भी तो लगाओगे ऑल, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बस इतनी सी बात आप लोगों को समझनी है। उम्मीद है मेरी बात यहां तक सभी को क्लियर हो गई होगी। चलूं मैं आगे, हाँ भाई, चलूं मैं आगे, जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताओ। सर नॉन सेंटेंस लिखा रहेगा, कुछ नहीं लिखा रहेगा शैलेश, मेरे भाई वहां कुछ नहीं लिखा रहेगा कि ये नॉन एक्शन है या फिर एक्शन है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई जहां कोई भी सेंटेंस में वर्ब ना हो, क्या किसी में वर्ब आ रही है, या खेलना कूदना हंसना पढ़ना गाना रोना धोना, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ ना यहाँ पर किसी भी सेंटेंस में। ये केवल आदमी या वस्तु की एक स्थिति बताई जा रही है, वह खुश था, वह दुखी था, मैं किसान था, वह डॉक्टर था, ऐसे बताया जा रहा है, लेकिन काम किसी एक सेंटेंस में भी नहीं हो रहा है। दैट्स वाई ये क्या बन जाते हैं, नॉन एक्शन सेंटेंस बन जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब एक सेंटेंस आप देख लीजिएगा किस तरीके से वहां पर आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, क्या मैं, ठीक है, क्या मैं उस दिन स्कूल में, और यहां क्या वह उस दिन स्कूल में नहीं था। अब ये हमारा क्वेश्चन है सर, 4 ऑप्शन देगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट वन। मैं 4 ऑप्शन लिखता हूं, फिर मेरे को बताना कौन सा इसमें आंसर है भाई। बता दोगे इस बार, नहीं बता दोगे, देखो बात भाई बड़ी कांटे की है। कितने लोगों को भरोसा है कि अब बता सकते हो सर, 4 ऑप्शन में से तो इजीली बता पाएंगे। है भाई सचिन कुमार गुप्ता, बता, है कॉन्फिडेंस इतना। अब सर फार्मर में एस कैसे लगाया गया है, मैं देख लेता हूं भाई कहां पर लगा हुआ है। वे, मतलब किसान नहीं थे, मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, तो इसलिए फार्मर्स ही तो बोलेंगे। एक फार्मर होता तो मेरे भाई फार्म, मतलब एक किसान होता तो फार्मर करते। चलो, वॉज ही, ठीक है भाई, इन द स्कूल, ठीक है, और दिस डे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, वर ही, ठीक है भाई, दिस डे इन द स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से समझो, वॉज ही नॉट ऑन द स्कूल
दैट डे। एक और देखिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, वॉज ही नॉट इन द स्कूल सैटरडे। ऐसे सेंटेंस आएंगे। अब चार ऑप्शन मैंने आप लोगों को चिपका दिए मेरे भाई, जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए। तो विकास यादव का बिल्कुल सही आंसर है। देखो ये पैटर्न आता है, आपको वहां ट्रांसलेट करके नहीं बताना कि भाई मैं खुद ट्रांसलेट करूंगा अपनी मर्जी के हिसाब से, नहीं। ओनली और ओनली यू विल गेट 4 ऑप्शंस देयर, आपको तो केवल 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं। क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरीके से रहेगा, क्या वह उस दिन स्कूल में नहीं था। और 3 से 4 क्वेश्चन भाई बहुत होते हैं केवल एक ही पैटर्न पर। तो जिन लोगों ने डी कहा है वे एब्सोल्युटली राइट है। अभी भी कुछ महान विभूति ए आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा समझिए कि भाई ए नहीं होगा, वॉज ही इन द स्कूल दिस। भाई पास्ट के लिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, दैट। दूसरा नहीं भी है तो इसमें नहीं नहीं आ रहा है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। वॉज ही नॉट इन द स्कूल दैट डे। उम्मीद है, अब ये नॉन एक्शन से बना हुआ सेंटेंस है, कोई वर्ब नहीं है इसमें। इसी पैटर्न के सवाल आपको बना देता है और यही मैंने आप लोगों को अभी सिखाए हैं। सो राहुल देव रॉय, थोड़ा सा मेरे भाई समझो, सी नहीं होगा। वॉज ही नॉट ऑन द स्कूल थोड़ी होता है, स्कूल के ऊपर छत पर थोड़ी बैठेगा जाकर, क्या बैठेगा छत पर जाकर, नहीं। स्कूल में होगा तो हमेशा क्या होता है, इन द स्कूल होता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो आप लोगों को एग्जाम टाइम में कंसिडर करनी है। अब आगे चलिए, प्रेजेंट हम यहां पर कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है। इसमें आप लोगों को समझना है मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी हम बात करेंगे यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ। नेक्स्ट, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब जो हमारी आदतें हैं, जैसे मुझे जल्दी उठना है, भाई इतना आसान ही पूछेगा प्रियांशु, आप उठाकर देख लो प्रीवियस पेपर, इतने ही आसान आए हैं, ठीक है। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। मेरी बात समझ रहे, लेवल कभी भी हार्ड और मुश्किल नहीं होता, हमारी ज्ञानता और अज्ञानता उसे मुश्किल और हार्ड बनाती है। जब चीजें आ जाती हैं आसान लगती हैं, जो चीज आज आपको आसान लग रही है सीखने के बाद कभी आपको वो मुश्किल लग रही हो, और आपको मुश्किल नहीं लग रही है तो किसी ऐसे व्यक्ति को मुश्किल जरूर लग रही होगी जिसको वो बात नहीं आती। क्लियर। अगर मैं आप ही लोगों से पूछूं इंग्लिश हार्ड है या मुश्किल, अब जिन लोगों को ये मुश्किल लगती है, जिन लोगों को भाई कम समझ में आती है, वो क्या बोलेंगे, मुश्किल। जिनको आती है, मेरे से कोई पूछेगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा, भाई ये तो इजी है। सब्जेक्ट वही है, बस परस्पेक्टिव चेंज हो गए हैं लोगों के, उनकी नॉलेज के हिसाब से। जिनको नहीं आती मुश्किल लग रही है, जिनको आती है तो लेवल यही आता है। जब आप प्रीवियस देखोगे, मैंने कराया हुआ भी है प्रीवियस, चाहे तो आप उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं मेरे भाई। अब इसमें ध्यान आपको ये देना है, बाद में क्या आता है सर, ता, ती और ते है, ये आता है। इसमें हम बहुत छोटी छोटी बात समझेंगे, दो टाइप के सेंटेंस बनते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोल सकते हैं या फिर या अफर्मेटिव, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव। सिंपल है मेरे दोस्तों, याद रखना है। ही, शी और नाम के साथ वर्ब में क्या लगाना है, एस और ES, ठीक है, ऐड करना है। और अगर मैं बात करूं यू, दे, वी और आई, तो इनके साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर भी क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेसिक बेसिक सी चीजें समझो, आसान आसान करके, जितना आसान करके पढ़ोगे चीजों को उतने ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने कहा वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो वह को क्या बोलेंगे, ही। अभी क्या बोला, ता है ती है आएंगे प्रेजेंट में, जाने को क्या होगा सर, गो। अभी हमने पढ़ा ही के साथ जो भी वर्ब आएगी उसमें एस और ES जोड़ देंगे, ही गोज, कहां जाता है, स्कूल। क्लियर है कि नहीं है। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, ही गोज टू स्कूल। मैंने कहा वह गाना गाती है, अब मैं इसको क्या बोलूंगा, शी।
गाना गाती है, तो गाती है काम क्या करती है, गाने का, तो सिंग होती है। अब चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसे लग जाएगा सिंग्स, और क्या, गाना ऑब्जेक्ट हो जाएगा सर ये सॉन्ग। आई होप कि मेरी बात सभी को समझ में आई होगी। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर कहा वे तेज दौड़ते हैं, वे की क्या होगी सर, दे दौड़ते हैं, रन, और यहां पर क्या हो जाएगा फास्ट। अब वो क्या करेगा, अगर ये सेंटेंस हिंदी में दे देगा तो कहीं पर रेन कर देगा, कहीं पर रन्स कर देगा, कहीं पर रनिंग कर देगा, इस तरीके से इसको गलत बना कर देगा। अगर आपको ये छोटी छोटी बातें पता हैं, ठीक है, अगर आपको ये छोटी छोटी बातें पता है कि भाई ही और शी और नाम के साथ ही हम केवल यहाँ पर एस और ई एस लगाते हैं, तो आप उसको इजीली ऑप्शन को ठीक कर जाएंगे। और आपको ये चीज नहीं पता है, सो देन इट विल बी डेफिनेटली रॉन्ग, तो ये डेफिनेटली गलत होने वाला है। तो उम्मीद है यहां तक पॉजिटिव समझ में आया होगा। दो तीन सेंटेंस की प्रैक्टिस कराता हूं, ध्यान से समझो। मैंने कहा वह प्रतिदिन जल्दी उठ रहा है। नेक्स्ट, हम हम अखबार पढ़ते हैं। वह मेरे लिए खाना बनाती है, वह मेरे लिए खाना बनाती है। अब इन तीन सेंटेंसेस को जरा ध्यान से समझिए, हाउ टू ट्रांसलेट। आफ्टर दैट मैं इसी में नेगेटिव में लेकर जाऊंगा और फिर इंटेरोगेटिव में। अब इनको जरा ध्यान से कर बताइए भाई क्या बना सकते हो। वह प्रतिदिन जल्दी उठ रहा है, वह की क्या होगी सर, ही। उठने की क्या होगी, गेट अप अर्ली मॉर्निंग। क्लियर। तो क्या ये सेंटेंस सही है गलत है, जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये सेंटेंस सही बना दिया है या फिर मैंने गलत बनाया है, बोलो भाई जल्दी से एक बार। मैंने इसको गलत बनाया है या फिर सही बनाया है, ये आप मुझे बताओ। आप कहोगे सर ये तो गलत है। कैसे गलत है मेरे भाई, हमने देखा कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और इसी टाइप से वो ऑप्शन को गलत कर देगा, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ही गेट्स अप। क्या बोलेंगे, ही गेट्स अप, हम इसको यहाँ पर बोलेंगे। आगे देखिए, हम अखबार पढ़ते हैं, वी पढ़ने की क्या होगी सर, रीड। अब यहाँ एस और ई एस क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। अखबार को क्या बोलेंगे, न्यूज़पेपर। क्या बोलेंगे भाई, वी रीड न्यूज़पेपर। वह मेरे लिए खाना बनाती है, तो पहले हमें इतना बनाना है, वह खाना बनाती है। शी, सी डबल ओ के कुक, और क्या बनाती है सर, फूड। अब किसके लिए बना रही है, मेरे लिए। लिए की स्पेलिंग क्या होती है सर, फॉर, और किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ है, तो फॉर मी हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, फॉर मी। अब इसमें भी एक गलती है, हम जानते हैं कि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक है, तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा सर, कुक्स कर दूंगा। आई होप कि यहां तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आयुष मेरे भाई गेट्स हो जाएगा, गेटिंग नहीं होगा। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर यहाँ पर तो रहा रही आ रहा है, क्योंकि हम तो हिंदी के बिल्कुल आदी हैं, यहाँ पर तो रहा रही आ रहा है। मेरे भाई रहा रही से मतलब नहीं होता, हम यहाँ पर क्या देखेंगे, प्रतिदिन। और जब भी बात प्रतिदिन की आती है तो हमारे वर्ड्स होते हैं, और ये मैंने जब सेंटेंस आपको पढ़ाए थे तब पढ़ाया था, एवरीडे, डेली, ठीक है, ऑलवेज, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखो। बहुत बार वो आपको भ्रमित करने के लिए इसी टाइप से सेंटेंस देगा, रहा रही। जैसे कि अगर मैं बोलूं, हम प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक 10 अगस्त को, ठीक है, अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो ये रूटीन हो गया, तो रहा रही आ रहा है, लेकिन आईएनजी नहीं आएगा, वी सेलिब्रेट आवर बर्थडे। ठीक है, गेटिंग। तो इस तरीके से आपको यहां पर यूज करना होगा। अब इसी में नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग यही वाला है, क्योंकि इसमें अलग अलग रूल बन जाते हैं। ही, शी और नाम के साथ हम यहां पर क्या बोलेंगे, डू नोट, और सॉरी, डज नोट। क्या बोलेंगे, डज
नोट और प्लस वर्ब की डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म। जो मैं लिख रहा हूं केवल उतना पढ़ना है। यू मिस तुम, वी मिस हम, दे मिस वे, इनके साथ हम क्या लगाएंगे सर, डू नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू, वी और इसमें एक और वर्ड लिख लीजिएगा सर, आई। तो इन सभी के साथ हम डू नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आई होप कि मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब आधे तो महान ये कह रहे हैं गुरुजी आपने गलत बना दिया, मतलब आप समझ रहे हो, बच्चा मास्टर से कह रहा है गलत बना दिया। ठीक है, बच्चा टीचर से कह रहा है सर तुमने गलत सेंटेंस बना दिया, वहां रहा रही आ रहा है, एनजी आना चाहिए। भाई ये भी सोच लो कि क्या पता गुरुजी ने सही बना दिया और मेरी नॉलेज अल्प हो इस मामले में। तो मैं वही बात आपको समझा रहा हूं कि जहां भी प्रतिदिन, हमेशा, ठीक है, हर दिन, हर महीने, हर साल ऐसा कोई शब्द आ जाए तो बेशक चाहे वो हिंदी में रहा रही में लिखा हो, लेकिन आती वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। ये छोटी छोटी बातें जो वो आपको समझनी है। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। मैंने एग्जाम्पल में कहा वह तेज, जल्दी से बताओ, नहीं दौड़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम खाना नहीं खाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे वे अब वे अब यहाँ नहीं रहते हैं। तुम, ठीक है भाई, किताब नहीं पढ़ते हो। तो उम्मीद है ये चार सेंटेंस इंटरोगेटिव को समझने के लिए जरूरी है, ठीक है, और काफी भी है। बोलो भाई जल्दी से क्या होगा इसमें। हाँ भाई दोस्तों, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। ध्यान से समझो सर, ये सभी एक्शन सेंटेंस हैं, बिल्कुल ये सभी एक्शन सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से, वह तेज दौड़ता है, तो एक्शन हो गया यहाँ पर। वह तेज नहीं दौड़ता है, ही डज नोट, क्या लिखा हुआ है, ही डज नोट। यहां तक सभी लोगों को क्लियर है, ठीक है भाई। इसमें दो क्लास लगेगी, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है, रीजन इज दैट क्योंकि कई पार्ट में मुझे आपको समझाना है। ही डज नॉट, दौड़ने की क्या होगी, रन, और कैसा दौड़ता है सर, फास्ट। आगे देखो, हम खाना नहीं खाते हैं, हम की क्या होगी, वी, आगे वी के साथ हमें बस ये चीजें समझनी है। और खाने की क्या होती है सर, ईट होती है, और क्या, फूड। मैच करते जाओ सभी लोग, सभी लोग मैच करते जाओ, क्या आप लोगों ने सही बनाए हैं। आगे देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्या होगा, वे अब यहां नहीं रहते। दे, दे के साथ क्या बोलेंगे, डू नॉट, ठीक है। रहने की क्या होगी, लिव, और यहाँ की क्या हो जाएगी सर, हियर। और एक शब्द और बचा हुआ है अब, तो अब की नाउ हो जाएगी। दे डू नॉट लिव हियर नाउ, वे अब यहाँ नहीं रहते। आगे देखिए, तुम किताब नहीं पढ़ते, तुम की क्या होगी, यू, आगे क्या हो जाएगी, डू नॉट, यू डू नॉट, और पढ़ने की क्या होगी, रीड, और आगे क्या हो जाएगा सर, न्यूज पेपर, सॉरी बुक है तो बुक हो जाएगा। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इंटेरोगेटिव एक साथ पढ़ा दूंगा, बाकी सब लोगों को पता चल गया कि अगर इंटेरोगेटिव आता है, हालांकि जरूरत नहीं है उसको अलग से पढ़ने की, इंटेरोगेटिव आता है तो क्या बाहर निकल रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालो, एक ही कंसेप्ट से समझ लो, ठीक है। नहीं तो ये क्लास बहुत लंबी चली जाएगी। हमें तो बस एक आइडिया लेना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है, डू कब आता है, डज कब आता है, हैज कहाँ आता है, हैव कहाँ आता है, हेड कहाँ आता है, ये चीजें हमें पता हो कि भाई कैसे हम इनको ट्रांसलेट करें। और ये ट्रांसलेशन के लिए काफी होता है अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से सेंटेंस आ जाए, ठीक है भाई। चलिए इसी में एक इंटरोगेटिव करा देता हूं, ध्यान से समझो, बस एक ही बार इस चीज को ध्यान से समझ लो
कि जब भी हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या जब बाहर निकलेगा तो उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलेगी। मैंने कहा क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या वह प्रतिदिन यहाँ आता है। ये लिखा हुआ है सर। अब इसको ध्यान से समझना है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, डू। डू क्यों लिखा सर, यू आ रखा है। डू यू जाने की क्या होगी, गो। और कहा जाते हैं सर, टू स्कूल। नेक्स्ट, क्या वह प्रतिदिन यहाँ आता है, तो वह के हिसाब से बाहर क्या निकलेगा, डज। वह की क्या होगी, ही। अब ये बचा हुआ सेंटेंस है वर्ब, कम। और यहाँ की क्या होगी सर, हियर। और प्रतिदिन की क्या होगी, डेली। डज ही कम हियर डेली। उम्मीद है सभी लोगों को यहां तक बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि अगर आज के बाद इंटरोगेटिव बनाना पड़े तो क्या कोई डाउट यहां तक किसी को। बाकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। और दूसरा सबसे मेन बात यह है कि 4 ऑप्शन वहां पर आप लोगों को रखे मिलते हैं, ओनली यू हैव टू रिकॉग्नाइज। ठीक है, कि भाई हमारा कौन सा प्रेजेंट है कौन सा पास्ट है। ठीक है, बोलो जल्दी से सभी लोग। ठीक है भाई, चलिए कॉन्टिन्यूअस की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, आपको सीधा सीधा याद रखना है, ही शी नाम। ठीक है, और आई के साथ हम यहां पर क्या लगाएंगे, वॉज। और प्लस जो भी वर्ब होगी उसमें आईएनजी। ठीक है भाई। नेक्स्ट, यू, दे, वी। इनके साथ हम क्या लगाएंगे, वर और प्लस वर्ब में आईएनजी। पहचान क्या होगी सर, पहचान होगी रहा है, रही है और रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है भाई एवरीडे दीपू, डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है अविनाश, एवरीडे बिल्कुल हो सकता है। समझिए जरा, मैंने कहा वह अब अंग्रेजी सीख रहा है, सीख रहा है। नेक्स्ट, वे यहाँ नहीं सो रहे हैं। नेक्स्ट, मैं अब खाना खा रहा हूं। देखो हमें कंसेप्ट सीखना है। ठीक है, हमें कंसेप्ट सीखना है, हमें बड़े बड़े सेंटेंस नहीं सीखने। कुछ लोगों के मेंटली गुरु जी ऐसा सेंटेंस लिख दो पूरा बोर्ड भर जाए। भाई फायदा क्या होगा उससे, क्या कंसेप्ट सीख पाए, हम नहीं सीख पाए। हम तो बस ये अपना एक रुतबा बढ़ाकर आए हैं क्लास में कि भाई बहुत बड़े बड़े सेंटेंस सीख कर आए हैं। टीचर ने रिवर्स में कुछ पूछा तो फिर हमें लग रहा है कि ऑब्जेक्ट गलत हो गया सर, सब्जेक्ट। हमें वो चीजें नहीं सीखनी। ओनली देखो सेंटेंस तो वो हमें बना कर देगा 4। ओनली वी हैव टू रिमाइंड द रियल कंसेप्ट कि रहा रही आ रहा है तो इज एम आर आई एन जी आएगा। ठीक है, ता है ती आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डू नोट कब आएगा, डज नोट किसके साथ आएगा, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए बस। सेंटेंस तो वो आपको बना कर देगा भाइयों। ठीक है, कैसे जरा इसको समझिए। मैंने कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह अब वह अब कार नहीं चला रही है। नेक्स्ट, एक बच्चा बाहर रो रहा है। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो इसको जरा ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। मैंने यहां पर कहा वह अब अंग्रेजी सीख रहा है, तो वह को क्या बोलेंगे, ही। और ही के साथ क्या आएगा सर, अभी मैंने लिखा ही के साथ, अरे ये मैंने वाजवर लिख दिए हैं।
इनके साथ हम क्या लगाएंगे मेरे भाई, इज और प्लस वर्ब में आईएनजी। इनके साथ हम क्या लगाएंगे, आर और प्लस वर्ब में आईएनजी। और आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम और प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, पास्ट दिमाग में रहा, ठीक है, पास्ट दिमाग में रहा। तो ये चीज आपको समझना है। अब यहां पर हम क्या करेंगे मेरे भाइयों, हम यहां पर क्या करेंगे, ही इज, सीखने की क्या होती है मेरे दोस्त, लर्न होती है। क्या होती है, लर्न। और उसमें क्या लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी, ये लिखा हुआ। अब क्या सीख रहा है सर, इंग्लिश सीख रहा है। तो मैं यहां पर इंग्लिश लिखूंगा। और कब की बात है मेरे दोस्तों, ये अब की बात है। ये कब की बात है, ये अब की बात है। अब एक और सेंटेंस जरा यहां ध्यान से समझिए, वे यहां नहीं सो रहे हैं। वे की क्या होगी सर, दे। आर, आर के बाद क्या लगेगा, नोट। दे आर नोट। सोने की क्या होगी, SLEEPING, स्लीपिंग। और यहां की क्या होगी दोस्त, हियर हो जाएगी। दे आर नॉट स्लीपिंग हियर, वे यहां नहीं सो रहे हैं। एक और देखो, मैं अब खाना खा रहा हूं। तो हम यहां पर क्या रखेंगे, आई आई एम। खाना खाने की क्या होती सर, टेकिंग, और या ईटिंग भी बोल सकते हैं, ईटिंग फूड। आगे पढ़िए, वह अब कार नहीं चला रही है। शी इज नॉट ड्राइविंग ए कार। ठीक है भाई, एक बच्चा बाहर रो रहा है। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, आ चाइल्ड, एक है तो इज हो जाएगा सर। रोने की क्या होगी, CRYING, या वीपिंग भी हो सकती है। और बाहर के लिए क्या बोलेंगे, आउटसाइड। बोलो जल्दी से। तो आज हमने ये जो चीजें सीखी हैं, नॉन एक्शन में इज एम आ रहा है तो है आएगा। वह दुखी है, चालाक है, एक राजा है, एक जंगल है, जंगल में कुछ जानवर। तो इस टाइप के सेंटेंस इज एम आर से बनते हैं। दूसरा हमने सीखा वाजवर, मतलब नॉन एक्शन। ठीक है, मैंने कहा भाई वह गरीब था, अमीर था, अध्यापक था, ठीक है, डॉक्टर था, इस ये था वो था। ठीक है, यहाँ एक जंगल था। तो इस तरीके के सेंटेंस, 10 बजे थे, सोमवार था, मंगल था, जो भी है वो वाजवर से बनता है, नॉन एक्शन। इसके बाद हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई भी काम ता है तीये में आता है तो वहां पर हम ही और शी और नाम के साथ वर्ब में एस और एस लगाते हैं। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद मैंने पढ़ाया यू दे वी के साथ हम डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, राइट। इसके बाद हमने नेगेटिव पढ़ा कि भाई ही शी और नाम के साथ डज नॉट, बाकी सबके साथ डू नॉट। उसके बाद हमने इज एम आर आई एन जी पढ़ा, जहां भी रहा रही आ रहा हो, ठीक है, वहां हमें इज एम आर आई एन जी लगा देना। इतना मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया। ठीक है, मुझे जल्दी से बताओ यहां तक सभी लोगों को क्लियर है। हाँ भाई, सभी लोगों को क्लियर है यहां तक। एक बार जल्दी से कमेंट करिए सभी प्यारे साथी। और कल हम इसको ट्रांसलेशन को फिनिश करेंगे और मैं आप लोगों को पैटर्न भी बताऊंगा, क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं यहाँ से। ठीक है, वो सारी बातें। और कल कुछ चीजें हम चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि वो जल्दी उससे कवर हो जाएगा और जल्दी से हम उसको कवर कर लेंगे विद प्रैक्टिस। ठीक है भैया जी, तो यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है। अब आगे देखिए जरा ध्यान से, वह अब कार नहीं चला रही है। वह की क्या हो जाएगी सर जी, शी हो जाएगी। नहीं रहा रही आ रहा है तो इज एम आर आई एन जी आएगा। वह के हिसाब से हमने क्या पढ़ा, शी के हिसाब से इज पढ़ा। नहीं भी आ रहा है तो नोट लगा दो। कार चलाने को क्या बोलते हैं, वह अब कार चला रही है। कार चलाना क्या होता है, ड्राइव होता है सर। उसमें हमने क्या लगा दिया, आई एन जी। और कार की स्पेलिंग बची एक कार, और इसमें एक वर्ड और रह गया है। अब इसको हम लिख देंगे नाउ। ठीक है, अब क्या लिख देंगे, नाउ लिख देंगे। अब एक और जरा सेंटेंस, 5 सेंटेंस में बोर्ड पर लिखता हूं मिक्स, वो आप मेरे को बहुत, ठीक है, तुरंत और स्पीड में लिखकर बताएंगे कि इनके क्या एक्चुअल में मतलब होंगे। मैंने कहा यह एक भयानक जंगल था। ठीक है, नेक्स्ट, यह एक, यह एक, ठीक है, विशाल नदी है। नेक्स्ट, हम प्रतिदिन
मंदिर जा रहे हैं। नेक्स्ट, वह बाहर क्रिकेट नहीं खेल रहा है। नेक्स्ट, क्या तुम अब क्या तुम बुद्धिमान हो? तो 5 सेंटेंस हैं, देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो 5 के 5 ठीक कर जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल होगा मेरे भाई। कृष्णा कुमार बिल्कुल हो सकता है। एवरीडे बिल्कुल होगा। नॉन एक्शन में दीपू फ्यूचर के भी पढ़ाए जाएंगे, आप दिक्कत मतलब बिल्कुल भी। ठीक है, फ्यूचर भी पढ़ाया जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे? हम यहाँ पर देखेंगे यह एक भयानक जंगल था। तो मैच करना, दिस वॉज ए, और भयानक को क्या बोलेंगे? डेंजरस, DANGEROUS, डेंजरस। और हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट। या हम इसको और क्या बोल सकते हैं? AWEFUL, ऑफुल। क्या बोल सकते हैं हम इसको? ऑफुल भी हम इसको बोल सकते हैं। आगे देखो, यह एक विशाल नदी है। दिस इज ए, विशाल को बोलते हैं भाई मैसिव। क्या बोलते हैं? मैसिव रिवर। दिस इज ए मैसिव रिवर, ये यहां पर लिखा हुआ है। आगे देखो नेक्स्ट, हम प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं। वी गो टू टेम्पल, और हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? एवरीडे भी लिख सकते हैं या फिर डेली भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है। ठीक है भाई, आगे चलो। वह बाहर क्रिकेट खेल रहा है, तो हम यहां पर बोलेंगे ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट आउटसाइड। ठीक है, नेक्स्ट, क्या तुम बुद्धिमान हो? अब देखो नॉन एक्शन सेंटेंस है और क्या बाहर निकल रहा है, तो हम भी हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे, आर यू, और बुद्धिमान को क्या बोलेंगे? वाइज। आर यू वाइज? उम्मीद है कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पांचों के पांचों यहाँ पर ठीक कर दिए। क्लियर? तो बोलो मेरे भाइयों, यहाँ तक सभी लोगों को बातें अच्छे से क्लियर हुई? तो आज हम लोगों ने पढ़ा, और कल मैं इसको ट्रांसलेशन वाले टॉपिक को खत्म करूंगा और कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हमारे एग्जाम का पैटर्न है। ठीक है भाई, तो वो कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पिछले 4-5 सालों में हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, वो सभी क्वेश्चंस मैं कल लेकर आने वाला हूँ। तो आप देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है वो वास्तव में हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों, बाय बाय, सी यू टुमारो। जय हिंद।